सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे जो भी क्वेश्चंस है तुमने पूछे मुझे कल परसों इसके पहले, जिनके रिप्लाई मैं नहीं कर पाया था, उन सब क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा, देखा कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा लोगों ने पूछा, ज्यादा बार पूछा, उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे नहीं, जितने भी थे उनमें से पॉसिबली जितने बन सकते थे आज की इस वीडियो में आंसर करने के लिए, वो मैंने किए हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। ऑल राइट, तो इस वीडियो में हमने ट्राई किया कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाए अच्छे से इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से बच्चे का क्वेश्चन है। जांस प्रवीण करके एक बच्चा है, उसका एक क्वेश्चन है, भैया आई गॉट 46 मार्क्स इन एमएचटी सीईटी, इफ आई वांट टू ज्वाइन in an Christian minority college, will I get admission in IT engineering? Please reply. I got 68% in boards और उसमें भी 73 मार्क्स उसके मैथमेटिक्स में है। ओके, तो अब जरा बात करते हैं पहले कि शिफ्ट पे ये डिपेंड करेगा बेटा, कि तुम्हारा जो भी मार्क्स है तुम्हारा उस हिसाब से परसेंटाइल क्या बन रहा है। इजी शिफ्ट थी, मीडियोकर शिफ्ट थी या डिफिकल्ट शिफ्ट थी, और परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। दूसरी रही बात कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए चांसेस है कि मिल जाए क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन। आईटी डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली मिलना तुम्हारी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फादर एग्नल की, या फिर बात करें हम सेंट फ्रांसिस की, सेंट फ्रांसिस में एक बार को आई कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज यानी आगे के राउंड्स, जिनके बारे में शायद तुम्हें अभी नहीं पता होगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। एंड जो भी है, तुमको फादर एग्नल के चांसेस कम है, तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो तुमको कौन सा कॉलेज बेटर लगता है, और उस हिसाब से अपना डिपार्टमेंट आईटी करना है या फिर कोई और वो करना है, उस हिसाब से तुम फिगर आउट कर सकते हो। चांसेस है या नहीं है, चांसेस हैं, हमेशा चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कितने बच्चे अब एनरोल करते हैं आगे के फर्दर फॉर्म फिलिंग में, एंड वो सारी चीजों पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। ऑल राइट, उसके बाद बात करते हैं रिया जी का। एक क्वेश्चन था, रिया का 6 क्वेश्चन थे, उसको मैंने 2 पार्ट्स में किया है। पहले ये 3 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ डू वी गेट टू नो स्पॉट राउंड डेट्स ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज? काफी बच्चों को स्पॉट राउंड नहीं पता, तो पहले स्पॉट राउंड समझ लो। स्पॉट राउंड वो राउंड होता है जो तुम्हारा जो एमएचटी सीईटी का जो भी कैप राउंड होता है उसके बाद कंडक्ट किया जाता है। कॉलेजेस पर्सनली कंडक्ट करती हैं, एंड तुमको स्पॉट राउंड के वक्त कॉलेज में प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, उसके वहां पे जो बच्चे प्रेजेंट होंगे उनके मेरिट के हिसाब से उन्हें फिर स्पेसिफिक ब्रांचेस अलॉट की जाती हैं। अब कॉलेज ऐसा इंटरनल राउंड क्यों करता है? ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे, उसमें आंसर कर देंगे। Is there any form filling done before we enter spot round of a particular college? Yes. तुमको कौन से कॉलेज का स्पॉट राउंड बैठना है, कौन से कॉलेज का नहीं बैठना है, ये तुमको तुम्हारे परसेंटाइल के हिसाब से, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा वो भी बात करेंगे। तो तुमको प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से देखना है कि वो कट ऑफ, कैप के कट ऑफ के अलावा जो इंस्टीट्यूशनल राउंड के कट ऑफ है तुमको हर जगह नहीं मिलेंगे। बहुत कम लोगों को पता होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड कैसे काम करता है, स्पॉट राउंड कैसे काम करता है। तुमको बेस्ट कॉलेज जो दिलाने का काम है, ये तुमको कोई काउंसलर ही कर सकता है। ऑलराइट, अब बात करेंगे काउंसलर वगैरह के बारे में भी इन डिटेल, पर उसके पहले बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि ऑल कॉलेजेस पीडीएफ। मैंने एक पीडीएफ भेजा था जिसमें मैंने कॉलेजेस का, ब्रांचेस का एक वो करके भेजा था, तो उसमें 3 पेजेस थे, तो उसके हिसाब से रिया को चाहिए कि मैं एक पूरा पीडीएफ बना दूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि वो पीडीएफ तुमको मैं दे दूं। ऑलराइट, उसके बाद एक था कि सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलिंग, काउंसलिंग रिलेटेड जितना भी वो सारा क्वेरी है, वो सब के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिफ्थ क्वेश्चन इज मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग काउंसलिंग, और मेरे हिसाब से कौन से बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं। पहला तो तुम अपना जो भी तुम्हारा फॉर्म आता है, अभी फॉर्म भरने के लिए आएगा वापस, वो फॉर्म ढंग से नहीं भरते। काफी बच्चे जेई देते हैं, पर जेई का मार्क्स कम होता है तो बोलते हैं करके, अरे मैं क्यों भरूं। जेई के मार्क्स एंटर करना चाहिए, ठीक है। चांसेस होते हैं कि तुमको फिर अगर बाय एनी चांस इधर उधर हो रहा है तो जेई कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद, डू वी नीड टू हायर अ काउंसलर? यस। क्यों यस? अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जिसको बहुत अच्छा प्रायर नॉलेज है, सारे कॉलेजेस का कट ऑफ पता है, सारे कॉलेजेस कट ऑफ नहीं सिर्फ स्पॉट राउंड के बारे में पता है, तो तुम काउंसलर नहीं हायर करोगे, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, मतलब दैट इज अ फीजिबल ऑप्शन फॉर यू। पर स्टिल काउंसलर की जरूरत क्या होती है ये समझ लो पहले। काउंसलर तुमको थ्रू आउट पूरा गाइड करता है, तुम्हारा पर्सनलाइज्ड फॉर्म फिलिंग करवाता है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी स्पेसिफिक ब्रांच जो है, तुमको जो ब्रांच चाहिए, जिस कॉलेज में चाहिए, उस हिसाब से तुम्हारा पूरा फॉर्म बनाता है। उसके बाद जो तुम्हारा परसेंटाइल आया है उसके हिसाब से मैचिंग चीजें बनाता है, और उसी हिसाब से तुमको स्पॉट राउंड के कॉलेजेस बताता है। अब काफी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कि तुम
5 से 6 या 10 कॉलेज का ना स्पॉट राउंड का फॉर्म भर देते हो, ठीक है। अगर एक एवरेज कॉलेज का भी फॉर्म फिलिंग देखे ना स्पॉट राउंड का, तो अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए का एक फॉर्म होता है। तुम 10 कॉलेजेस का भरोगे यानी तुम 20,000 वहां पे कर रहे होगे। इससे अच्छा है एक काउंसलर उठाओ जो अच्छा है, ठीक है। नाम लेना अगर मैं चाहूं तो समीर शेख, ठीक है, अच्छे हैं। उसके बाद यश आराध्य भैया हैं, वो तुम्हारा अच्छा काउंसलिंग करवाते हैं। और भी कुछ लोग होंगे, पर और तुमको मैं एक चीज बता रहा हूँ, काउंसलिंग हम भी करते हैं, ठीक है, पर मैं यूट्यूब पे कभी अनाउंस नहीं करता। तुमको काउंसलिंग रिलेटेड मुझसे अगर काउंसलिंग चाहिए तो जो भी तुमको चीजें चाहिए आके मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं तुमको बता दूंगा। एंड वन थिंग आई मेक श्योर कि इट इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग जो अब तक यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे अनाउंस नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। एंड हम ट्राई करते हैं कि मिनिमल से मिनिमल कॉस्ट में तुमको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाए। पीडीएफ हो जाए तो तुमको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के बाद क्लासेस के बारे में, पर्सनलाइज कॉल्स के बारे में, 24/7 अवेलेबिलिटी के बारे में, मेंटोरशिप के बारे में, वो सब हम ध्यान देते हैं इन आवर काउंसलिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ले लो, जाके दूसरों को एक्सप्लोर करो, और तुमको चाहिए होगा तो तुम मुझे मैसेज कर देना, सो वी विल एनरोल यू। वी डू इट फॉर ऑफलाइन क्लासेस, हम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ टाइप करते हैं, उनके लिए हम करते हैं ये। तुमको चाहिए तो हम तुम्हारे लिए भी कर देंगे, तुमको पर मैसेज करना पड़ेगा उसके लिए, ओके। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर अ काउंसलर सो दैट तुम्हारा जो फ्यूचर कॉलेज है तुमको बेस्ट कॉलेज मिल पाए, ऑलराइट। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन जिनके नाम नहीं थे जो बच्चों के। मेरा 86 परसेंटाइल के आसपास आ जाएगा तो अच्छा प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं, या ड्रॉप लेना पड़ेगा? तो अच्छा प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन यू। अब तुमको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना है परसेंटाइल के ऊपर, या फिर तुमको कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना है ब्रांच के लिए, वो एक फैक्टर होगा। और उसके साथ साथ तुम कॉलेज में जाके क्या करते हो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम सीओईपी चले जाओ, वीजेटीआई चले जाओ, तुम आईआईटी चले जाओ, वहां भी बच्चे अनप्लेस जा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी कुछ चीजें ऊपर नीचे की हो, या फिर कंपनी का प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा हो जैसा इस साल हो रहा है। तो सिनेरियो बहुत सारे होते हैं। तो 86 परसेंटाइल में एक डिसेंट कॉलेज तुमको मिल जाएगा जिसका प्लेसमेंट अच्छा खासा हो, ठीक है। उसका डिफेंस कोटा, टीएफडब्ल्यूएस, डिफेंस कोटा स्टूडेंट्स का कोई स्कॉलरशिप होता है या नहीं? डिफेंस कोटा स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप होता है, बट इन स्पेसिफिक स्पेसिफिक कॉलेजेस। तुमको एक स्पेसिफिक हो सकता है कि डिफेंस में गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो जो तुमको हेल्प कर रहा हो इन दैट स्पेसिफिक कॉलेज, तो दैट इज देयर डिफेंस कोटा। जो तुम्हारा टीएफडब्ल्यूएस होता है, टीएफडब्ल्यूएस होता है तुम्हारा ट्यूशन फी वेवर स्कीम। इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो कट ऑफ होता है कंपेरेटिवली अदर स्टूडेंट्स के हाई जाता है, क्योंकि तुमको एक फीस का रीइंबर्समेंट मिलता है। 50% के आसपास तुम्हारा ट्यूशन फीस कम हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट पे करती है टू द कॉलेज। तो ये होता है टीएफडब्ल्यूएस। उसके लिए तुमको फॉर्म वगैरह दिखाना पड़ता है अपना ईबीसी या ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद क्षितिज का एक क्वेश्चन था कि व्हाट इफ आई हैव नॉट फिल्ड ईडब्ल्यूएस व्हाइल फिलिंग द सीईटी फॉर्म बट आई टुक द सर्टिफिकेट नाउ, विल इट बी कंसिडर्ड व्हाइल एडमिशन? तो एक चीज है, तुमने नहीं भरा था, तुम भर सकते हो, पर तुम्हारा जो एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है उस एक्नॉलेजमेंट लेटर में होना चाहिए वो मेंशन कि हाँ आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके लिए मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, पहले जाओ सीईटी सेल में कॉल करो, उनसे कॉल करके बात करो, उस कॉल को रिकॉर्ड करो, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई भी इशू आता है तो तुम यूज कर सकते हो उस रिकॉर्डिंग को अपने हिसाब से, ओके। उसका सुशांत का क्वेश्चन था व्हाई आर देयर सो मेनी सीट्स एम्प्टी इन टॉप कॉलेजेस लाइक वीजेटीआई, सीओईपी, एसपीआईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इवन आफ्टर द इंस्टीट्यूट राउंड्स, इज देयर एनी फिक्स टाइम टू गेट सीट एंड पे द कॉलेज फीस फॉर दी स्पेसिफिक कॉलेजेस? पहला, अब मैं तुमको डोमिनो इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। अभी तुम्हारा जेई एडवांस हुआ है, जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, तुम्हारा जो सीईटी का है वो रिजल्ट आएगा, जेई मेंस का रिजल्ट हुआ है, तो जोसा और सीसैप ये सब शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कैप राउंड शुरू हो जाएगा। तो अब काफी सारे बच्चे जिन्होंने सीईटी दिया है उनके जेई में अच्छे मार्क्स आ गए तो वो जोसा या सीसैप के थ्रू अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे, और उन्होंने सीईटी का भी फॉर्म भरा था तो उन्होंने यहाँ पे भी कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया। तो ऐसे फिर कैप 1 से सीट खाली हो जाती है, फिर कैप 2 वाले बच्चे कैप 1 की सीट पे आ जाते हैं, सेम कैप 3 के बच्चे फिर कैप 2 की सीट पे आ जाते हैं, तो जैसे जैसे ये बढ़ता है। अब 3 ही कैप राउंड होते हैं, तो 3 कैप राउंड के बाद कॉलेजेस के पास फिर भी सीट क्यों खाली बचती है भैया? अब क्या होता है, अब कुछ बच्चे जब इंस्टीट्यूट या स्पॉट राउंड, हम सीसैप बोलते हैं, जोसा बोलते हैं, जो भी फाइनल राउंड्स होते हैं, उन फाइनल राउंड्स में बच्चे और आगे कॉलेजेस में जाते हैं, बेटर कॉलेजेस में जाते हैं, तो यहाँ पे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स खाली होती जाती हैं। तो उनकी सीट्स खाली होती हैं, तो वहां पे कुछ पिछले बच्चे आते हैं जो दूसरे कॉलेजेस में होते हैं या फिर दूसरे ब्रांचेस में होते हैं,
तो मेरिट के हिसाब से उनकी ब्रांच अपग्रेड की जाती है या कॉलेज चेंज किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल राउंड में काफी बच्चों को इसलिए सीट खाली हो जाती है इंस्टीट्यूशनल राउंड के बाद भी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता इंस्टीट्यूशनल राउंड चालू है कब तक है और कितना कट ऑफ तक जा सकता है। दैट इज वेर यू नीड काउंसलर। दैट इज तुम्हारा जो आना चाहिए कि हाँ, मुंबई के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, मुंबई के लिए बेस्ट कॉलेजेस, स्पॉट राउंड्स, इंस्टीट्यूट राउंड्स कब है, कहाँ है, परफॉर्मा ओ क्या होता है, सिंधी एफिडेविट, गुजराती में जो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक का जो भी फॉर्म होता है, वो सबके बारे में तुमको सिर्फ एक काउंसलर ही ढंग से समझा सकता है, जिसको पता हो इन चीजों के बारे में। हम वीडियोस बनाएंगे उसमें इन चीजों के बारे में डेफिनेटली तुमको समझाएंगे, बट तुम्हारा जो पर्सनलाइज्ड फॉर्म फिलिंग है उसके लिए तुमको एक काउंसलर की जरूरत है, ये समझ लो। ऑलराइट, और उसके बाद तुमको जो गाइड करेगी कौन से स्पॉट राउंड्स, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स वगैरह वगैरह में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन निलय का है, हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, डूज एंड डोंट्स, विच स्किल्स टू अचीव। तो अब कौन से स्किल्स हैं, ये है वो सबके बारे में ना एक बार तुम्हारा ये प्रोसेस खत्म हो जाने दो। एक ओपन ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे जिसमें जो चाहे जो बच्चा जो क्वेश्चन है कॉलेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 साल से हमने ये किया है, बहुत सारे बच्चे आते हैं मीटिंग्स में अटेंड करते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, पर्सनली बात कर सकते हो मुझसे आके, तो उस टाइम पे आके हम करेंगे इन क्वेश्चंस पे बात। ओके, टीएफडब्ल्यूएस के बारे में बता दो। टीएफडब्ल्यूएस के बारे में क्या बताना है, ट्यूशन फी वेवर्स की मैंने बता दिया कि तुम्हारा फीस ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है उस वजह से। दिस इज शायद से लास्ट क्वेश्चन सुधा जी का है, गुड मॉर्निंग भैया, इंजीनियरिंग एंड इट्स ब्रांचेस और उनके सिलेबस पे बता दो। अब सिलेबस ऑलमोस्ट हर कॉलेज का सेम होता है, बट ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। साथ में मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, इनके सिलेबस में थोड़ा स्लाइट चेंजेस है। तो वो अगर तुमको पता करना है ब्रांचेस के हिसाब से तो तुम गूगल पे जाके सर्च करना कि मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस पीडीएफ। तुमको अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो तुम मुझे भेजना, मैं बता दूंगा कि उसको पढ़ते कैसे। थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, कंफ्यूजिंग होता है कि क्या है ये क्या लिखा है, सेम वन ब्रांच है कुछ है। तो फर्स्ट ईयर में तो सबका सिलेबस सेम होता है। फर्स्ट सेम में ऑलमोस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, तुमको फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, उसके साथ साथ BEE होगा, मैकेनिक्स होगा। ये 5 सब्जेक्ट तुमको फर्स्ट ईयर में होता है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में तुमको सी प्रोग्रामिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और साथ में होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये तुम्हारे 10 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं इन टोटल। ओके, तो तुमको उन सब्जेक्ट के बारे में कैसे पढ़ना है, मुंबई में अगर हो तो मुंबई के लिए बेस्ट इंजीनियरिंग के लिए अगर क्लासेस लेना है, मैं इंजीनियरिंग के लिए पर्सनली क्लासेस रिकमेंड नहीं करता कभी भी। मैं करता हूँ कि तुम मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए क्लासेस ले लो, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे उसमें फेल होते हैं। क्योंकि सच्ची इंजीनियरिंग का मैथ्स है, मैथ्स 2 स्पेसिफिकली, उसमें डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिस वजह से बच्चे फेल होते हैं। यूट्यूब पे कौन से टीचर्स को तुम फॉलो कर सकते हो इन योर इंजीनियरिंग, वो बता दूंगा मैं कभी किसी और वीडियो में। ऑलराइट, सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारा कोई और क्वेरी होगा इंपॉर्टेंट जो मैंने शायद मिस कर दिया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कमेंट कर देना तो फिर मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल ही जाएगा, आ जाना वहां पे। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।